एक छोटी सी कहानी मैं भी सुना दूं। बड़ा दिल करता है जब हम देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कहानी क्यों सुनाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जीवन के अंदर अगर कोई बड़ा परिवर्तन आता है तो वो कहानी की वजह से आता है, चाहे किसी की रियल लाइफ की कहानी हो और चाहे तो किसी की रियल लाइफ की कहानी नहीं हो। तो आज दोस्तों मैं आपको सबसे बढ़िया कहानी सुनाता हूँ कि एक बार क्या हुआ। एक सफाई करने वाला व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगा रहा था। अचानक से उसने देखा और सोचा कि भगवान जी बड़े दिनों से यहाँ पर खड़े हैं और कमाल है, लोग इन्हें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बताते हैं तो भगवान जी कैसे ठीक करते हैं। वो सोचने लगे और इतने में उस सफाई कर्मचारी को भगवान जी दिखाई देने लगे और वो बोला, भगवान क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बोला हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं। बोला आप सारा दिन सारी रात हमेशा खड़े रहते हैं, आप थकते नहीं हैं? बोला नहीं भाई, मेरे थकने का क्या काम, और आप इतने सारे लोगों का भला करते हैं तो क्या मतलब कैसा लगता होगा? बोला अच्छा। भगवान जी ने कहा तो अच्छी बात है, क्या बात है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? बोलो भगवान एक मन में इच्छा थी कि भाई आप एक दिन मेरा काम करो, मैं एक दिन आपका काम करूं। बोले अच्छा, कमाल की बात है, चलो ऐसा भी कर लेते हैं, तुम मेरी जगह पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारी जगह पे आ जाता हूँ। लेकिन एक शर्त है कि जब तुम यहाँ खड़े होगे कुछ भी बोलोगे नहीं, चुपचाप देखते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे बोलने से कुछ गलत हो जाएगा। अरे भगवान मैं क्यों बोलूँगा, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा। तो वो खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा सेठ आया और वो बड़ा सभ्य आदमी था। उसने भगवान के आगे मत्था टेका और उसका बटुआ ना वहीं गिर गया। बोला अरे, और वो चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक आदमी आया, उसको बड़ी सख्त ज़रूरत थी और उसने सख्त ज़रूरत के होते हुए उसने मत्था टेका, भगवान आज तो खाने के लिए रोटी भी नहीं है। और उसने देखा कि वहाँ बटुआ पड़ा है, उठा के अपनी जेब में रख लिया। और वो जो खड़ा था उसने कहा कि अरे ये तो कितनी गलत बात है, इसने चोरी कर ली, अभी मैंने देखा था ये तो बटुआ उसका गिरा, ये तो उठा के चल पड़ा, ये कितना झूठा है, ये तो गलत है। इतने में क्या हुआ, उसके बाद एक और व्यक्ति आया और वो व्यक्ति कहीं यात्रा करने जा रहा था और वो शिप में जाने वाला था। तो वो आया, उसने भगवान के मत्था टेका, 10 रुपये का नोट चढ़ाया। जैसे ही मत्था टेक के हटा, ऐसे ही वो पहले वाला आदमी आ गया जिसका बटुआ खोया था। उसने कहा जी मेरा बटुआ चोरी हुआ है और इसने चुराया। बोला है? बोला जी मैं आपका बटुआ नहीं चुराया, देखो। बोला नहीं जी मेरे बाद पूजा करनी यही है, इसने चुराया। वो बोला जी मेरे पास तो टिकट है शिप में, मेरे को यात्रा करने जाना है। बोला नहीं नहीं, मेरा बटुआ तो आपने चुराया। बड़ा लफड़ा हो गया। वो बोला उससे रहा ना गया जो भगवान बनकर खड़ा था। उसने झट से आंखें खोली, पट से बोला जी मुझे पता है बटुआ किसने चुराया। बोला हाँ जी भगवान आप ही बताओ किसने चुराया। बोला जी वो एक बंदे ने चुराया, वो यहाँ आया था उसने चुराया। लो जी, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया, चले गए। शाम हो गई, ड्यूटी चेंज होनी थी। भगवान बोले भाई चल अब हट। बोले हाँ भाई तूने किसी को कुछ बोला तो नहीं? बोला नहीं भगवान मैंने कुछ नहीं, बस मैं एक बात ऐसी थी कि मुझे देखी नहीं गई तो मैंने सोचा कि सच बता दूं, तो मैंने उस बंदे को अरेस्ट करवा दिया जो सच में चोर था और उसको छुड़वा दिया। भगवान बोले रे तू कितना मूर्ख है। बोला मैं मूर्ख हूँ? कमाल करते हैं भगवान आप। मैंने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ चुपचाप खड़े रहना है, देखते रहना है, कहना और करना कुछ नहीं है। तूने तो सब गड़बड़ कर दिया। बोले मैंने क्या गड़बड़ कर दिया भगवान, मैंने तो जिसको पकड़वाना था उसको पकड़वा दिया। बोला अरे मूर्ख, ये बहुत बड़ा सेठ था,
इसका बटुआ अगर गिर पे गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन तूने जिसको पकड़वाया वो बंदा तो चोर था ही नहीं, उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, तो उसको देना ही था कि उसके पैसे कुछ मिले तो उसको कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए। और तूने उसको पुलिस जो पकड़ के ले जा रही थी तो उसको ले जाने देना था। बोला जी वो क्यों? बोला अरे वो जिस शिप में जा रहा था वो तो डूबना था, उसमें उसकी मृत्यु होनी थी। अगर वो जेल में रहता तो वो मृत्यु से बचा रहता, तूने तो उसको जाने दिया। अब ये बातें सुनकर तो बड़ा हैरान हुआ। बोला भगवान आपकी तो आप ही जानो, मेरे बस की नहीं है, आप अपना काम संभालो। सच में दोस्तों आप ना किसी के काम में कभी दखल मत दो, क्योंकि न जाने कौन से काम का क्या रिजल्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि आदमी भाग्य के सहारे जीतता है, कर्म के सहारे हार जाता है। और जब व्यक्ति कर्म के सहारे हार जाता है तो उसके जीवन में चाहे कितने भी बेनिफिट क्यों ना हो, वो यही सोचता रहता है कि काम तो मैंने बहुत किया, लेकिन ना जाने क्यों मुझे तो किसी बात का कोई लाभ मिला ही नहीं।